वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑपरेटर्स एंड उनके टाइप्स किस टाइप के हमारे पास ऑपरेटर होते हैं, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज। आज हम बात करेंगे इनके प्रेसिडेंस की। तो गाइस आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होने वाला है। कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होगा एंड प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होती है। एंड ये वीडियो आप चाहे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बोलें, चाहे आप अपने इंटरव्यू के हिसाब से बोलें, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपसे छूट जाती हैं। तो गाइस एकदम ध्यान से देखिएगा, एकदम समझ के देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस जावा के इस कोर्स में हमने काफ़ी आगे तक बात करी है। आज बात करेंगे कि ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस कैसे आप जान पाएंगे एंड किस तरीके से इन्हें इवेल्युएट कर पाएंगे। तो चलिए पहले नोट्स पे आ जाते हैं। ये देखिए मैंने लिख रखा है कि प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर बेसिकली वो बस ऑर्डर होता है जिसके हिसाब से हमारे ऑपरेटर्स इवेल्युएट होते हैं या हमारा कंपाइलर उन्हें इवेल्युएट करता है किसी भी जावा प्रोग्राम में। तो फटाफट आ जाते हैं इंटेलिजेंट आइडिया पे, बना लेते हैं एक नई फाइल जावा क्लास में लिखेंगे। तो क्योंकि हम प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो प्री अंडरस्कोर ऑपरेटर्स एंड अंडरस्कोर, ये हमारा वीडियो नंबर 9 है, तब इसमें 09 लिख के एंटर दबाते हैं। ये गाइस हमारी बन चुकी है नई फाइल, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम छोटा कर सकते हैं। यहाँ आके मैं मेन लिखूंगा, टैब दबा दूंगा, हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आ जाएगा। तो गाइस आपको मैं एक एक्सप्रेशन बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा int a इज इक्वल्स टू 6 × 5 माइनस 32 डिवाइडेड बाय आई गेस कह सकते हैं हम लोग यहाँ पे 8, एंड इसको मैं सेमीकोलन लगा दूंगा। तो जब मैं इसका आउटपुट दूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलता है। गाइज आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पे बॉड मास लगेगा, पहले डिवाइड हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 8 एंड 6 × 5 30, देन उसमें से माइनस कर देंगे। बट इस तरीके से जावा में कोई बॉड मास वगैरह नहीं लगता, इसमें लगता है हमारा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ पहले, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। सो भाई प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि भाई मैं तुझसे बड़ा हूँ। तो इस एक्सप्रेशन में ये जो स्टार है ये कहता है माइनस से मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मैं पहले इवेल्युएट होऊंगा। ऐसे अगर माइनस किसी से बड़ा होगा तो माइनस उससे कहेगा कि भाई मैं तुझसे पहले इवेल्युएट होऊंगा। तो यही जो ऑपरेटर्स का ऑर्डर होता है, जो प्रेसिडेंस होता है, वो डिसाइड करता है कि एक्सप्रेशन में पहले इवेल्युएट कौन होगा। जैसे कि इस एक्सप्रेशन में जो स्टार है एंड डिवीजन है, इसका जो प्रेसिडेंस है एकदम सेम है, लेकिन इसमें पहले स्टार इवेल्युएट होगा, उसके बाद डिवीजन इवेल्युएट होगा, देन जो आंसर आएगा वो माइनस होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो प्रेसिडेंस तो मैंने आपको बता दिया कि जो बड़ा होगा वो पहले इवेल्युएट होगा। जैसे स्टार माइनस से बड़ा है तो स्टार पहले इवेल्युएट होगा। लेकिन ये एसोसिएटिविटी क्या है? एसोसिएटिविटी में आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन और लिख देता हूँ बी का, एंड यहाँ पे मैं अब कर देता हूँ डिवीजन का साइन, एंड यहाँ कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो क्या ये भी पहले स्टार इवेल्युएट होगा फिर डिवीजन इवेल्युएट होगा? तो इसी तरीके को फैक्टर करने के लिए हमारी आती है एसोसिएटिविटी, इसी टाइप के एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए। तो ध्यान से देखना मैं करूँगा क्या, मैं पहले यहाँ पे मल्टीलाइन कमेंट लगा लेता हूँ ताकि समझ में आप लोगों को। तो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, पहले स्टार बड़ा था तो स्टार इवेल्युएट होके हमारा 30 आ रहा था, देन माइनस 32 डिवाइड बाई 8 सॉल्व नहीं हुआ था, यहाँ पे एज इट इज था। फिर 32 डिवाइडेड बाई 8 4 होता है, एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 26। सेम तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ भी फटाफट कमेंट्स लगा लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्या होगा, इसको 60 कर देते हैं थोड़ा सा इजी इवैल्यूएशन के लिए। तो 60 डिवाइडेड बाई 5 हमारा 12 आता है, एंड माइनस 32 × 8, एंड यहाँ पे 12 माइनस 32 × 8 होता है 256। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा नेगेटिव का 244। तो ये तब भेदभाव क्यों हुआ? पहले यहाँ पे इनटू का साइन इवेल्युएट हुआ, देन यहाँ पे पहले डिवीजन का हुआ। तो एक्सप्रेशंस बहुत हद तक सेम थे, बस साइन का ऑर्डर चेंज था। तो इसी को ध्यान में रखता है हमारा एसोसिएटिविटी। इस चीज़ को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं कि क्या होती है एसोसिएटिविटी।
जैसे कि आपने इस एक्सप्रेशन को आपको दिखा होगा तो आपको लगा होगा चलो बॉड मास लगा दो, पहले कर दो डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, देन माइनस, जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं। बट यहाँ पे कोई बॉड मास नहीं लगा है, यहाँ पे लगा है हमारा प्रेसिडेंस। पहले डिवीजन हुआ है, मल्टीप्लिकेशन हुआ है, उसका रीज़न था हमारा प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। क्योंकि सेम यहाँ पे मैंने पहले मल्टीप्लिकेशन किया, डिवीजन किया है। अगर मैं बॉड मास यूज़ करता तो पहले मैं पहले डिवाइड करता, उसके बाद मल्टीप्लाई करता अकॉर्डिंग टू बॉड मास। बट यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो पहले मल्टीप्लाई हो गया, खैर यहाँ डिवाइड हुआ, लेकिन यहाँ पे पहले डिवाइड हुआ फिर मल्टीप्लाई। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं भिड़ंत। इन दोनों का प्रेसिडेंस एकदम सेम होता है, तो एसोसिएटिविटी बताती है कि पहले कौन सा इवैल्यूएट होगा। तो जो हमारी एसोसिएटिविटी होती है वो दो तरह की होती है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। तो जो हमारी स्टार या स्लैश की जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ्ट टू राइट होती है। इसका मतलब ये है कि जब एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो जो पहले पड़ेगा, लेफ्ट साइड से जो पहले पड़ेगा पहले वो सॉल्व होगा, अगर उनका प्रेसिडेंस सेम है तो। गाइस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या याद रखना है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर में। ये है वो टेबल जिसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं कि पहले किसकी हम एसोसिएटिविटी ज़्यादा रखेंगे या किसकी कम रखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारी जो ब्रैकेट्स होते हैं, जो पैरेंथेसिस होते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा एसोसिएटिविटी होती है 14। उसके बाद हमारे ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें से आपको कुछ भी नहीं रटना है, एक बार बस देख लीजिएगा। एंड जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनकी जो प्रेसिडेंस होता है वो एकदम सेम होता है, सब सारे के सारे 12 पे लाई करते हैं। एंड इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है। मतलब कि अगर किसी एक्सप्रेशन में मिलेंगे, इन दोनों में से जो पहले लेफ्ट में मिलेगा, चाहे मल्टीप्लिकेशन मिल जाए चाहे डिवीजन मिल जाए, या फिर अगर मॉडुलस भी होगा, तो जो पहले मिलेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे पहले वो सॉल्व होगा। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ये सॉल्व कैसे हुआ है, यहाँ मैं कमेंट करके लिख देता हूँ। सो जो हमारी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस गोज टू, तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस हमारी यहाँ पे स्टार एंड डिवीजन साइन को है, एंड दे आर इवैल्यूएटेड, या मैं कह सकता हूँ ये प्रेसिडेंस बताने के बाद दे आर देन इवैल्यूएटेड on the basis of left to right associativity। थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट हो गया, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, बस इसको हमें ऐसे देखना है। इसको मैं नीचे ले आता हूँ, ज़्यादा बेटर है। ऑन द बेसिस ऑफ लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी। तो इस तरीके से हमारे ऑपरेटर्स इवैल्यूएट होते हैं जावा में। एंड गाइस रही बात हमारी इमेज की, जो हमारी ये इमेज थी, इससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ एक इमेज ही समझना है इसको। बहुत ईजी है, एक बार आपको देखना है एंड याद होना चाहिए, पूरा नहीं रटना है, बस याद होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस क्या होती है, उससे कम एडिशन की होती है, एंड सबसे ज़्यादा हमारी इसकी होती है। तो ये सब आपको रटना नहीं है, कुछ मेन चीज़ें मैंने यहाँ नोट्स में लिख दी हैं कि सबसे ज़्यादा ब्रैकेट्स की होती है, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, देन तो ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। एंड आपको ये चीज़ रेफ़र करना आना चाहिए। इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि ये सबकी देखिए लेफ़्ट टू राइट होती है, लेकिन जो हमारा इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, इनकी राइट टू लेफ्ट होती है। तो राइट टू लेफ्ट प्रेसिडेंस क्या होती है, मतलब एसोसिएटिविटी क्या होती है, वो भी देख लेते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा, मैंने लिखा साउथ, नंबर ले लेते हैं INTC इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 45। तो इसमें क्या होगा, जो मेरा 45 है वो B में स्टोर होगा, देन ये B C में स्टोर होगा। तो राइट में जो होगा वो पहले लेफ्ट में जाएगा, देन ये उसके अपने लेफ्ट में जाएगा। तो इस तरीके से हमारी एसोसिएटिविटी काम करती है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये बात रही हमारी प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की। इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर, यहाँ लिख देता हूँ प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, हमारा ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्विक क्विज है हमारा, हाउ विल यू राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन जावा। ये क्वेश्चन से कुछ, चलिए इनको फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं अपना
दिस इज यार क्विक क्विज, फटाफट। तो जो पहला है उसको देखते हैं, एंड ये आपको इन्हीं प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के ऑर्डर पे ही सॉल्व करना है। तो जैसे ये लिखा है, हाउ विल यू राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन जावा x माइनस वाई अपॉन 2। तो अगर मानिए मैं यहाँ लिख देता हूँ int z इज इक्वल्स टू x माइनस वाई अपॉन 2। अगर आप ऐसा लिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ मैंने int x और y की वैल्यू नहीं दी, तो यहाँ पे मैं वो भी दे देता हूँ, int x इज इक्वल्स टू 5 एंड int y इज इक्वल्स टू 7 दे देता हूँ। तो ये इवेलुएट कैसे होगा, अगर आप ये लिखेंगे तो ऑब्वियसली माइनस एंड डिवीजन, इसमें एसोसिएटिविटी इसकी ज़्यादा है, तो हमारा ये क्वेश्चन तो नहीं बना। तो हमें क्या करना होगा, हमें ब्रैकेट लगाने होंगे। ब्रैकेट उस जगह पे, मतलब ब्रैकेट लगाना आपके कोई हार्म की बात तो है नहीं, आप ब्रैकेट कहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे x माइनस वाई एज अ होल आ गया एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो जब इसको रन करेंगे हमें एक प्रॉपर आउटपुट मिल जाएगा। इसको रन कर लेते हैं, तो हमें ये मिल गया -1 x माइनस वाई। ओके, 5 माइनस 7 इज -2 एंड -2.2 इज -1। सही है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन हो गया। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जितने भी ये लोग, आप लोगों ने मैथ्स पढ़ी हुई है, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। हमें कुछ लिखना है, b² इज सिंपली, उसकी आप टेंशन नहीं लेनी है। b² आपका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर b इंटू बी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं b इंटू बी माइनस 4 इंटू a इंटू सी एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। लेकिन अगर आप इसको लिखेंगे तो देख सकते हैं, पहले ये इवैल्यूएट होगा, ये इवैल्यूएट होगा, देन यहाँ पे c डिवाइडेड बाय 2 होगा, उसके बाद ये a जो है वो ऊपर आ जाएगा। इस चीज़ को हमें सॉल्व करने के लिए इस जगह पे ब्रैकेट लगाने हैं, एंड ब्रैकेट्स आप कहीं भी लगा सकते हैं, बट एक्सप्रेशन को वायलेट ना करें आपके। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे हो जाएगा। यह सभी को लगा लेते हैं, एंड इसको रन करके भी आपको हम दिखाई देते हैं, साउट ऑफ x। अब यहाँ पे हमने ए बी की वैल्यू ऊपर दे रखी थी, कुछ भी दे रखी थी, उसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, नहीं तो दिक्कत करेगी। इसको भी कमेंट कर दिया, इसको भी कमेंट कर दिया, तो दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ ए बी की वैल्यू हम फटाफट देख के आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। लेट्स से हमने int a की वैल्यू दे दी यहाँ पे 4, int b दे दिया 6 एंड int c को दे दिया 3। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाना चाहिए, अच्छा सा आउटपुट आना चाहिए। अच्छा, कुछ रह गया, ए मैंने डिफाइन किया, यहाँ ए भी मैंने ले रखा है फालतू में, इसको भी कमेंट आउट करें। तो इससे छोटी छोटी चीज़ें आप गलती कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ कभी कभी। इस तरीके से आपका आउटपुट आ जाएगा, देखिए -1। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी -1। आई होप ये समझ में आया होगा। तो यही बात थी हमारी प्रेसिडेंस की एंड हमारे एसोसिएटिविटी की। काफ़ी ज़्यादा इजी थी, जैसे कि मैंने बताया, ये टेबल आपको रेफ़र करनी है, रटना कुछ नहीं है, बस समझना है, एंड आपको कोई दिक्कत भी इसमें नहीं आएगी। एंड मैं आपसे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट बात बोलने वाला हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में, मुझे भी कुछ दिक्कत होती थी समझने में। मैं भी पहले बॉड मास लगा देता था, बट जब चीज़ें मैंने ट्राई करी, खुद से करा, गलती समझ में आई, तो वो चीज़ आ जाती है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है, करते करते आप सीख जाएंगे प्रेसिडेंस क्या होता है, एसोसिएटिविटी क्या होती है। अगर वीडियो समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा। तभी समझना है तो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार प्लीज़ ज़रूर बता दीजिएगा, क्या मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। एंड गाइस, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहने की। एंड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, बना तो तब भी रहा हूँ, बट स्टिल अगर आप दिल से चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपके लिए अगला वीडियो जल्दी ही लेके आऊँगा। इट्स अबाउट, इसका कंटिन्यूएशन रहेगा, तो हम समझेंगे कि डेटा टाइप्स कैसे होते हैं, कैसे निकलते हैं, अगर हम ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो रिजल्टिंग डेटा टाइप होता है वो कैसे आता है। तब तक keep practicing, take care and goodbye, and as always, thanks for watching.